डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले तक हमने ग्रोबनर बेसिस को डिफाइन किया था। ग्रोबनर बेसिस के अगेंस्ट कुछ हमने एग्जांपल्स की थी और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि रिमाइंडर हमारे पास यूनिक आता है। हमने जो आइडियल मेंबरशिप प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट किया था। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर कहीं भी हमने, अगर आपको आइडियल गिवन है, आइडियल का कोई जनरेटिंग सेट गिवन है, उसके अगेंस्ट हमने ग्रोबनर बेसिस को कंप्यूट नहीं किया। अभी तक ग्रोबनर बेसिस को फाइंड आउट नहीं किया। कुछ एग्जांपल्स जरूर देखी हैं कि जिसमें चेक किया है कि वो गिवन सेट जो ग्रोबनर बेसिस है या नहीं। इट्स क्वाइट, वो भी एग्जांपल्स पर्टिकुलर एग्जांपल्स थी। जनरल एग्जांपल्स के लिए वो भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि हम विदाउट एनी फर्दर थ्योरी ये देख सकें कि वो गिवन सेट जो है वो ग्रोबनर बेसिस बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो वीडियोज आएंगी रिगार्डिंग दिस ग्रोबनर बेसिस, तो इसके अंदर बेसिकली हम कंप्यूट करना देखेंगे ग्रोबनर बेसिस को फाइंड आउट कैसे करना है। अगर हमें कोई आइडियल गिवन है तो उसके अगेंस्ट हम उसकी ग्रोबनर बेसिस को कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक्स ऑफ आवर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रोबनर बेसिस को फाइंड आउट करने के लिए। वी नीड टू डिफाइन दिस एस पॉलिनोमियल, जो कि हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं। एस पॉलिनोमियल किसके लिए डिफाइंड होता है? एस पॉलिनोमियल हम दो पॉलिनोमियल्स के लिए डिफाइन करते हैं। लेट्स से वी हैव टू पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग एस, जिसको हमने एफ और जी का नाम दिया है। ठीक है, बी नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स इन एंड दिस ऑर्डरिंग बी अ फिक्स मोनोमियल ऑर्डरिंग। ठीक है, ये जो एस लिखा हुआ है ना, एफ जी बिलोंग टू एस, ये एस जो है दिस इज एक्चुअली द पॉलिनोमियल रिंग इन एन वेरिएबल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल रिंग इन एन वेरिएबल्स को कुछ लिटरेचर में आर से डिनोट किया हुआ है, कुछ में एस से डिनोट किया हुआ है। तो ये जो एस पॉलिनोमियल है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस ये जो पॉलिनोमियल रिंग एस है उसकी वजह से इसको एस पॉलिनोमियल कह रहे हैं। ठीक है, इसका नाम इस एस की वजह से नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। देन वी हैव लीडिंग मोनोमियल। लेट्स से आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जो कि आपने इसने पॉलिनोमियल रिंग एस में से लिए हैं। उसके अगेंस्ट आपने इसमें वो जो एफ है उसका लीडिंग मोनोमियल को हमने एक्स की पावर अल्फा से डिनोट किया है। इसको मैंने एक्स को बोल्ड किया है, बोल्ड मीन्स कि ये मोनोमियल है पूरे का पूरा। और लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी को जो है वो एक्स की पावर बीटा से डिनोट किया है। ठीक है, देन लेट्स से एक्स की पावर गैमा जो है वो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका? एक्स की पावर अल्फा का और एक्स की पावर बीटा का। ये जब मोनोमियल्स आपको दो मोनोमियल्स गिवन हो तो उसके केस में हमने एलसीएम को निकालने का मेथड किया हुआ है। एलसीएम बेसिकली क्या होता है कि आपने उस मोनोमियल्स के अंदर जो भी जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं दोनों मोनोमियल्स में, उनकी दोनों की मैक्सिमम पावर लेनी है। यानी कि एक में अगर एक्स की पावर 1 है, दूसरे में x1 की पावर 3 है, तो हम x1 की पावर 3 लेंगे किसके अंदर? एलसीएम के अंदर। तो एलसीएम के अंदर बेसिकली हम वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर ले रहे होते हैं, और जब हम उसकी जीसीडी की बात कर रहे होते हैं, जीसीडी के अंदर हम बेसिकली मिनिमम पावर्स ले रहे होते हैं। ठीक है, देन दिस एस पॉलिनोमियल ऑफ एफ एंड जी, ठीक है, इज डिफाइंड एज फॉलोज। उसमें क्या कर रहे हैं कि एक्स की पावर गैमा ओवर लीडिंग टर्म ऑफ एफ टाइम्स एफ माइनस एक्स की पावर गैमा ओवर लीडिंग टर्म ऑफ जी टाइम्स जी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एस पॉलिनोमियल ऑफ एफ एंड जी। इसमें जो एलसीएम ऑफ एक्स अल्फा एक्स बीटा लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं है। बेसिकली एस पॉलिनोमियल जो है एक्स की पावर गैमा ओवर एल लीडिंग टर्म ऑफ एफ और एफ माइनस एक्स की पावर गैमा ओवर लीडिंग टर्म ऑफ जी इंटू जी यहाँ तक है, इसके बराबर है। ठीक है, तो अब बेसिकली आपके पास जो एस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हुई उसमें बेसिकली आपके पास ये एक्स की पावर गैमा ओवर लीडिंग टर्म ऑफ एफ इंटू एफ माइनस एक्स की पावर गैमा ओवर लीडिंग टर्म ऑफ जी इंटू जी है। ठीक है, रिमार्क बेसिकली ये है कि अगर हम इन डिफरेंस को देखें थोड़ा गौर से, तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली एक्स की पावर गैमा ओवर लीडिंग टर्म ऑफ एफ, और डेफिनेटली क्योंकि हम मैक्सिमम पावर्स हमने ली हुई है उसके अंदर जो आपके पास इसका एलसीएम जो होता है, ठीक है, एलसीएम के अंदर हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब ये लीडिंग टर्म ऑफ एफ और एफ, आप उसको लीडिंग टर्म ऑफ एफ से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास एफ पड़ा हो। इससे क्या होगा कि बेसिकली लीडिंग टर्म और एफ वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एफ की जो अंदर लीडिंग टर्म पड़ी हुई है, और आपके पास एक्स की पावर गैमा आ जाएगा माइनस लीडिंग टर्म ऑफ जी इंटू जी, वो लीडिंग टर्म ऑफ जी उससे भी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बाकी एक्स की पावर गैमा आ जाएगा। तो एक्स की पावर गैमा एफ वाले फैक्टर से और एक्स की पावर गैमा जी वाले फैक्टर से दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो टर्म बचेगी उसके अंदर फ्रैक्शन नहीं आएगी। फ्रैक्शन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एक्स की पावर अल्फा उसका जो है वो आपके पास एलसीएम है, और एलसीएम को आप डिवाइड करो उसके लीडिंग टर्म के साथ, तो आपके पास फ्रैक्शन कहीं भी नहीं आएगी उस पूरे फैक्टर्स के अंदर। लेकिन इस पूरे फैक्टर के अंदर बेसिकली होगा क्या कि लीडिंग टर्म ऑफ एफ और लीडिंग टर्म ऑफ जी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बेसिकली हम क्यों इसको लीडिंग टर्म को कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं, वो इसके बाद हमें क्राइटेरिया भी बताएंगे कि एस पॉलिनोमियल का रोल क्या है ग्रोबनर बेसिस के अंदर। ग्रोबनर
बेसिस के अंदर बेसिकली हमने वो इनिशियल आइडियल से स्टार्ट किया था कि इनिशियल आइडियल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो इनिशियल आइडियल को जनरेट कर रहा है उसके अगेंस्ट आपके पास ग्लोबल बेसिस बनती है कि वो ऐसा सिस्टम ऑफ जनरेटिंग सेट जिसके लीडिंग मोनोमियल्स इनिशियल आइडियल को जो है वो जनरेट करें, मींस कि आप लीडिंग मोनोमियल्स को फाइंड आउट करने के इंटरेस्टेड हो। इसके प्रूफ्स की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इस क्राइटेरिया को देखेंगे क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो एक तो रिमार्क ये आ गया कि आपके पास जो है जो एस पॉलिनोमियल जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि एस पॉलिनोमियल्स इसके जो आपके पास लीडिंग एफ आई के दो एफ और जी के लीडिंग टर्म है उसको कैंसिल आउट करेंगे। मैं इस प्रोपोजिशन इसके बाद प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट बताऊंगा, उस प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट के बाद एक एग्जांपल करेंगे जिसमें वो के एफ और जी का हम एस पॉलिनोमियल को कंप्यूट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक स्टेटमेंट देख लें। ये स्टेटमेंट बेसिकली ये है क्राइटेरिया फॉर द ग्रोबनर बेसिस टेस्ट। ठीक है, ये क्या है, लेट आई इन एस बी एन आइडियल और G1 से लेकर GS बी आर जनरेटिंग सिस्टम ऑफ I एंड दिस लेस देन इक्वल टू बी अ मोनोमियल ऑर्डरिंग। ठीक है, देन G इज अ ग्लोबनर बेसिस फॉर I, G जो होगा वो ग्लोबनर बेसिस होगा आइडियल I का, इफ एंड ओनली फॉर एवरी I लेस देन J। ठीक है, द रिमाइंडर of the division of SGI GJ by the order family G is 0। ठीक है, मैं फिर इस लास्ट लाइन को देख रहा हूँ कि फॉर एवरी आई लेस देन जे बिटवीन 1 से लेकर S तक द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ SGI GJ बी द ऑर्डर फैमिली बाय द ऑर्डर फैमिली G इज 0। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये दिस इज अ क्राइटेरिया फॉर द ग्लोबनर बेसिस, यानी कि इस क्राइटेरिया को, इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम देख सकते हैं कि गिवन सेट जो है वो ग्लोबनर बेसिस बना रहा है कि नहीं बना रहा। क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ जनरेटिंग सेट है जिसको हमने चेक करना है कि वो सिस्टम ऑफ जनरेटिंग सेट जो है वो आपके पास ग्लोबनर बेसिस बना रहा है कि नहीं बना रहा। करना क्या है कि उसके अंदर ऑर्डर फैमिलीज को इसलिए बोला है कि आपके पास उसको आपने ऑर्डरिंग कर दी कि G1 G2 GS आपने एक फिक्स उसकी ऑर्डरिंग कर दी। ठीक है, ऑल्दो डिवीजन के केस में इसकी ऑर्डरिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम जस्ट क्राइटेरिया देख रहे हैं। तो G1 कोई भी आपने ऑर्डरिंग उसमें फिक्स कर दी G1 से लेकर GS तक, फिर आपने क्या किया कि उसके पेयर्स बना लिए, मतलब वो I लेस देन J बिटवीन 1 से लेकर S का मतलब ये है कि आपने G1 G2 G1 G3 G1 G4 एंड सो ऑन, फिर आपने G2 G3 G2 G4 एंड सो ऑन, मतलब आपने G1 G2 ले लिया, फिर आपने वो आपको G2 G1 लेने की जरूरत नहीं, अब आगे चल रहे हो G2 G3 G2 G4 एंड सो ऑन, फिर आपने क्या किया है कि G3 G4 एंड सो ऑन सारी पेयरिंग कर ली। अब क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि इन सारी पेयरिंग के बाद आपने इन तमाम पेयर्स का एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करना है, मतलब एस पॉलिनोमियल ऑफ G1 G2 एस पॉलिनोमियल ऑफ G1 G3 एंड सो ऑन। ये जितने भी आपके पास पेयर्स बनेंगे इन तमाम के एस पॉलिनोमियल्स को कंप्यूट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उसी G के साथ, G1 से लेकर GS तक। अगर आपके पास सबका रिमाइंडर 0 आ जाए, जितने भी पेयर बन रहे हैं उन सबका आपने जब उसको निकाला है, रिमाइंडर निकाला है आफ्टर डिवाइडिंग बाई G, अगर वो आपके पास रिमाइंडर सभी के 0 आ जाए, सभी के, कोई भी आपके पास नॉन जीरो ना है, सभी के 0 आ जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो आपके पास उसकी ग्लोबनर बेसिस बना रहा है। ठीक है, यानी कि सेट मिला है, उसके अंदर आपने तमाम पेयर्स बना लिए। एफ मतलब ऑर्डरिंग का मतलब ये कि आप अगर G1 G2 ले फिर आपको G2 G1 लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ऐसे सारे सबके पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद उन तमाम पेयर्स का एस पॉलिनोमियल को कंप्यूट किया, उन एस पॉलिनोमियल्स को आपने डिवाइड किया दोबारा उस जो आपके पास सिस्टम ऑफ जनरेटर है उसके साथ, G के साथ। अगर आपके पास रिमाइंडर तमाम एस का 1 by 1 सबका 0 आ जाएगा तो ग्लोबनर बेसिस बनाएगा, तो ग्लोबनर बेसिस नहीं बनाएगा। इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे इस क्राइटेरिया का, इसके अगेंस्ट हम एग्जाम्पल करते हैं, एक एस पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल और दूसरा जो है वो हम इसके अगेंस्ट दूसरी एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल इज, पहले हम एग्जाम्पल करते हैं एस पॉलिनोमियल की। वी हैव लेट्स से f इज इक्वल टू 4x स्क्वायर z माइनस 7y स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू xy एंड z स्क्वायर प्लस 3x z4, और वी आर इन द पॉलिनोमियल रिंग R of x, y and z, and we take this lexicographical ordering with x greater than y। ठीक है, तो अब हम बेसिकली इसका s पॉलिनोमियल कंप्यूट करना चाह रहे हैं। s पॉलिनोमियल का जो फार्मूला था दैट वाज f g इज इक्वल टू x की पावर हमने गैमा लिया था, विद दिस x की पावर गैमा इज द LCM ऑफ लीडिंग टर्म्स ऑफ f एंड g, और उसको हमने डिवाइड किया था लीडिंग टर्म ऑफ f के साथ विद रिस्पेक्ट दैट ऑर्डरिंग, उसको मल्टीप्लाई किया था विद f माइनस x की पावर गैमा ओवर लीडिंग
टर्म ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डरिंग एंड इसको मल्टीप्लाई किया था जी के साथ। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम एक्स की पावर गैमा को फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है आपके पास, दिस इज एक्चुअली एलसीएम ऑफ लीडिंग मोनोमियल ऑफ एफ एंड लीडिंग मोनोमियल ऑफ जी। दिस इज इक्वल टू LCM ऑफ लीडिंग मोनोमियल ऑफ f क्या आपके पास विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग, आपके पास ये x स्केयर z ही इसका लीडिंग मोनोमियल है और g का आपके पास x y z स्केयर ही इसका लीडिंग मोनोमियल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डरिंग। दिस इज x ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। ठीक है, तो दैट बिकम्स आपके पास लीडिंग मोनोमियल ऑफ f जो है दैट इज x स्केयर z और लीडिंग मोनोमियल ऑफ g जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू x y z स्केयर। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो बेसिकली मैं इनके अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर लूंगा। तो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मेरे पास ये 2 आ जाएगी। y की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो y की पावर 1 आ जाएगी। z की पावर यहाँ पे 1 है, उसके अंदर g के अंदर 2 है, तो आपके पास ये z स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि s पॉलिनोमियल आपके पास क्या बना है, s ऑफ एफ जी इज गिवन बाय x स्केयर y z स्केयर ओवर लीडिंग टर्म ऑफ f। अब हमने मोनोमियल लिख रहे, लीडिंग टर्म पूरी पूरी टर्म लिख रहे हैं 4x स्केयर z और इसको हमने f से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4x स्केयर z माइनस 7y स्केयर और माइनस अगेन वही सेम एलसीएम यानी कि x स्केयर y z स्केयर ओवर you have this leading term of g this which is x y z स्केयर और उसको आप मल्टीप्लाई बेसिकली कर रहे हो g के साथ, दैट विल बिकम्स x y z स्केयर प्लस 3x z 4। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं सिंप्लीफाई दो तरीकों से करता हूं। एक तो मैं ये करता हूं कि ये आपके पास ये नीचे वाला फैक्टर जो है इसके लीडिंग टर्म से लाजमी कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास बचेगा ये x स्केयर y z स्केयर और माइनस 7। अब 7y स्केयर है, 7y स्केयर को मैंने बेसिकली इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फैक्टर है क्या, अगर इसको मैं गौर से देखूं तो आपके पास ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा 7/4। बाकी मोनोमियल जिसमें y स्केयर तो इन्वॉल्व होगा ही होगा और यहाँ पे आपके पास जो मोनोमियल बचेगा वो बेसिकली ये x स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, z स्केयर के साथ z बच जाएगा, यहाँ पे बेसिकली yz बच जाएगा। तो yz जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 7/4 y क्यूब एंड देन यू हैव दिस z। ठीक है, माइनस अगेन ये टर्म नीचे वाली टर्म इसके साथ कैंसिल, बाकी यहाँ पे बच जाएगा x स्केयर और y z स्केयर और बाकी आपके पास क्या बचेगा कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस ये अब इसका फैक्टर जो बन गया x बच जाएगा, y और y कैंसिल, z और z कैंसिल, तो बेसिकली ये सिंपल x फैक्टर है। इस x फैक्टर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3x स्केयर z4। तो जैसे मैंने बताया था कि एस पॉलिनोमियल का काम बेसिकली ये होता है कि दोनों की लीडिंग टर्म्स को कैंसिल आउट करना, तो वो नजर आ रहा है कि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया है और बाकी आपके पास जो एस पॉलिनोमियल बचा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जो बाकी टर्म बची है -7/4 एंड y क्यूब z माइनस 3x स्केयर z4। इसको मैं अगर ऑर्डरिंग में लिखूं तो ये टर्म पहले आएगी और ये टर्म जो है वो बाद में आएगी। ठीक है, तो इसका हमने इसका एस पॉलिनोमियल को कंप्यूट कर लिया है। अब छोटी सी एग्जांपल और करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं एंड दैट एग्जांपल इज, तो ये एग्जांपल बेसिकली हम एस पॉलिनोमियल के क्राइटेरिया को देख रहे हैं कि एस पॉलिनोमियल के साथ हम ग्लोबल बेसिस को कैसे जो है वो चेक करते हैं। जो हमने कहा था कि उस हमने तमाम पेयरिंग कर लेनी है और तमाम पेयर्स की आपने एस पॉलिनोमियल कंप्यूट करने हैं, उनको फिर डिवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट जनरेटिंग सिस्टम। अगर सारे रिमाइंडर 0 आ जाएं तो उसका मतलब वो ग्लोबल बेसिस है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस एग्जांपल के अंदर 2 ही एलिमेंट लिए हैं जो कि G1 और G2 है, इट मीन्स कि आपके पास जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा एंड दैट पेयर इज G1 एंड G2। तो इसके G1 G2 के अगेंस्ट I will compute this S polynomial G1 G2। of course we need some ordering और ordering हम इसमें लिखते हैं वही lexicographical ordering with x greater than y greater than z। तो अब हम इसका S polynomial of G1 G2 को compute करते हैं, that is actually equal to directly compute करते हैं आपके पास LCM of लीडिंग मोनोमियल ऑफ G1 एंड G2। तो आपके पास ये x और y है तो इसका एलसीएम जो आपके पास xy आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इसको कंप्यूट कर रहा हूँ और इसको हमने डिवाइड करना था लीडिंग टर्म ऑफ G1 के साथ, तो लीडिंग टर्म ऑफ G1 आपके पास x है, इसको मल्टीप्लाई करना है G1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा माइनस x माइनस z स्केयर और माइनस करेंगे इसको अगेन सेम एलसीएम ओवर xy ओवर y
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस जेड क्यूब के साथ। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये जो टर्म बेसिकली बचेगी, दैट टर्म फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और बाकी आपके पास बचेगा माइनस वाई जेड स्केयर और उसके बाद माइनस एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब, या इसको अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो ये एक्स जेड क्यूब माइनस वाई जेड स्केयर। और इसी को अगर मैं थोड़ा फैक्टर्स करूं बाय डूइंग एल्गोरिथम, तो बेसिकली इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम एक्स माइनस जेड स्केयर वाई माइनस जेड स्केयर, इसको बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं जस्ट टू हैव, आप जल्दी से इसको हम करने के लिए कि इसको हम बना सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड स्केयर माइनस जेड स्केयर इंटू एक्स माइनस जेड स्केयर। ये मैंने बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम से ही यूज करते हुए इसको लिखा है। और अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा यूजिंग दिस एस जी1 G2 को डिवाइड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस G, मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो बेसिकली 0 आएगा, एंड दैट यूनिक रिमाइंडर एक्चुअली S ऑफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ही पेयर बना था, उस एक पेयर के अगेंस्ट आपने जब उसको G से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसका 0 आ गया। इट मीन्स कि वो जो क्राइटेरिया पूरा हो गया, इट मीन्स दैट G इज एक्चुअली द ग्रोबनर बेसिस फॉर दैट आइडियल विच इज जनरेटेड बाय दिस G। ठीक है जी, तो इस G से जो आइडियल जनरेट होगा उसकी ग्रोबनर बेसिस ये आपके पास G1 G2 बनाएगी।